नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। विद्या के मंदिर को विद्यालय कहा जाता है, लेकिन हमीरपुर के मुस्कुरा ब्लॉक के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय कक्षा में जाकर बैठ गया और बच्चों को असमय छुट्टी दे दी। अभिभावकों को जब पता चला तो उन्होंने अध्यापक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई राम भरोसे है। कौन गांव से? उमरी से है वहाँ का। बता। चलो ठीक है, गुटखा खवा रहे हैं, गुटखा हमें नहीं खाना। ठीक है ठीक है, बस अब जा रहे हैं, नींद खुल गई आपकी। चलो ठीक है, चलिए चलो चलो चलो, तो नींद में बिल्कुल। हाँ साहब, दारू पी के सो गए होगा। ओ माँ साहब, आ गए होश में? बच्चे कहाँ हैं? हाँ, छुट्टी तो कर दी बच्चों की। बच्चों की तो छुट्टी कर दी ना। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई राम भरोसे है। ताजा मामला एक विद्यालय का सामने आया है, जहां बच्चों को पढ़ाने गया एक टीचर अपनी कक्षा में ही शराब पीकर कुर्सी पर सो गया। टीचर के शराब पीकर स्कूल में सोने की खबर फैलते ही गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंचे और टल्ली टीचर का वीडियो बनाने लगे। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी सूरज जी, जैसा कि मामला सामने आया है, एक टीचर जो शराब पीकर स्कूल में गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे में एक शिक्षक जो रहता है, जैसा कि आपने पहले भी हमसे कहा था कि शिक्षक जो है गुरु जो होता है, भगवान से बड़ा उसका दर्जा होता है। ऐसे में अगर शिक्षक शराब पीकर बच्चों के सामने जाएगा तो बच्चे क्या सीखेंगे उस शिक्षक से? देखिए धर्मेश, ये जो बात आप कर रही हैं, जिस विषय को आपने उठाया है, जी ये विषय केवल एक बच्चे का, एक स्कूल का या एक जिले का नहीं। जी ये विषय सार्वभौम है और ये विषय इतना बड़ा है जिसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की स्थितियां भी इसमें समाहित हैं। बिल्कुल। यहाँ हमें एक चीज सोचनी होगी कि विद्यालय, जिसे हम मंदिर कहते हैं, शिक्षक जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, जी एक चर्चा में संभवतः मैंने आपसे चर्चा की थी कि एक शिक्षक जो होता है वो आदर्श होता है। बिल्कुल। वो एक आइडियल पर्सन होता है कि उस आइडियल पर्सन को विद्यार्थी जो है फॉलो करते हैं, वो उसका अनुसरण करते हैं। जी तो अनुसरण किन गतिविधियों का किया जाता है? आज हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपने आप किसी को अपना एक आदर्श मान लेते हैं, उनका कोई एक आदर्श होता है और वो उसकी गतिविधियों का अनुसरण करते हैं। तो आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये वही शिक्षक हैं जिनका अनुसरण किया जाए? क्या इनके आचरण वैसे हैं कि यदि एक शिक्षक विद्यालय में शराब पीकर आ रहा है तो विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाह रहा है, विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है केवल एक छात्र का निर्माण करना नहीं, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। और यदि इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में हम देखते हैं कि जहां आज विद्यालयों में जिस तरह का वातावरण निर्मित है, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि मैक्स मुलर की जो शिक्षण पद्धति है भारत में, क्योंकि जब हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति की शैली थी पठन पाठन की, तब उस शैली में जो पठन पाठन अध्ययन अध्यापन होता था जी
वह एक अलग विषय वस्तु थी। आज की विषय वस्तु में केवल और केवल पढ़ाया जाता है, सिखाया या समझाया नहीं जाता है। बिल्कुल। जो पुस्तक में लिखा है उसे याद कर लेना है, उसका अभिप्राय क्या होता है, उसके मीनिंग्स क्या हैं, ये समझाने का ना तो शिक्षक के पास समय है, और वर्तमान में जो कोर्स हो रहे हैं, जो सिलेबस बने हुए हैं, वो भी इस शैली में है कि विद्यार्थियों के पास भी ना तो यह सीखने का समय बचा है, ना समझने की उनको आवश्यकता प्रतीत होती है। जी। हाँ, पुस्तक में लिखा है कि ऐसे से ऐसा है, और वही उनको रट करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बिल्कुल। तो जब तक शिक्षक का छात्रों से एक अटैचमेंट नहीं बनेगा, और वो अटैचमेंट कब बनेगा, जब वो समझाएगा। जी। यदि पढ़ाएगा तो अटैचमेंट नहीं बनेगा। जी। विद्यार्थी बैठे हैं, शिक्षक ने पढ़ा दिया और वो पुस्तक पूरी कर दी, सिलेबस पूरा कर दिया, अब आपको कितना समझ में आया है, आप कितना समझ पाए हैं, इससे शिक्षक को कोई अभिप्राय नहीं, उसने उसने अपनी ड्यूटी कर दी है। बिल्कुल। तो ये जब तक परिस्थितियां रहेंगी, जब तक शिक्षक का भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा जी। छात्रों के साथ में, तो वो केवल अपनी ड्यूटी पूरी करने आएगा, और यदि ड्यूटी पूरी करने आएगा तो शिक्षक ही उस विद्यालय को मंदिर नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल। और यदि शिक्षक विद्यालय को मंदिर नहीं समझ पाएगा तो छात्रों को उस मंदिर का महत्व नहीं समझा पाएगा। आज एक शिक्षक शराब पीकर आया है, ये हमारे सामने एक खबर आई। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में, भारत में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हम अन्य राज्यों की बात करें, जी। कितनी है ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अभी हम विदेशों से खबरें आती हैं, हमारे संवाददाता वहां से भेजते हैं कि अभी हमने देखा कि मेक्सिको में एक विद्यालय में एक छोटा बच्चा, जी। 8-7 साल का बच्चा था, वह आग्नेय अस्त्र लेकर के पहुंचा। वहां पर उसने जो है गन लेकर स्कूल पहुंचा जी। और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अब वो 7-8 वर्ष का विद्यार्थी, 7-8 वर्ष का बालक किस वैमनस्यता के कारण, किस मानसिकता के कारण, किस द्वेष के कारण वहां गन लेकर पहुंचा, बिल्कुल। क्योंकि वो परिदृश्य अलग है। आज हम अपने भारत के परिदृश्य की बात करें, भारत के विद्यालयों की बात करें या जी। शिक्षकों की बात करें, तो जब तक छात्रों को ये नहीं समझाया जाएगा कि आप पढ़ने नहीं, आप सीखने आ रहे हैं, जी। जब तक शिक्षक का अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक ये परिदृश्य निर्माण नहीं होगा। क्योंकि जब तक उस विद्यालय को मंदिर कहा जाना अकेले से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। उसे मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सूरज जी। जब तक ये चीजें निर्मित नहीं होंगी, तब तक ये परिदृश्य लगभग बने रहेंगे। और आज एक स्थान की घटना है, आज एक जगह की घटना है, कल दूसरी जगह की घटना आएगी, खबरों में आएगी। और जो कहते हैं कि खाना पूर्ति करना, कि हाँ ठीक है, उसने ये गतिविधि की थी, वो शराब पीकर स्कूल आया तो उसको निलंबित कर दी गया। बिल्कुल। ये निलंबन की कार्रवाई कर देगी, कुछ दिन के बाद में उसका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, वह माफी मांग लेंगे और उनकी पुनः फिर से बहाली हो जाएगी, और फिर कुछ दिन बाद ऐसी ही कोई और घटना सामने हमारे आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल सूरज तो जी। हम जी, आप कुछ जी जी, जी जैसा धर्मेश कि आपने कहा है कि ये जो खाना पूर्ति कर दी जाएगी, इसके पहले भी ये जो शिक्षक है कई बार यही हरकत कर चुका है, कई बार शराब के नशे में स्कूल में पहुंचा है और उसके बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निलंबित कर देना केवल ये कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए धर्मेश, जैसा मैंने कहा कि ये खाना पूर्ति, जी। ये खाना पूर्ति कर दी गई। जैसा कि आपने बताया कि ये पहले भी कई तरह की इस तरह की सूचनाएं मिल चुकी हैं कि इस शिक्षक के द्वारा पहले भी शराब पीकर स्कूल में आया है। बिल्कुल। एक गनीमत रही कि ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि नशे में लोग किस किस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल। ये एक गनीमत रही, और जैसा कि देखा जा रहा है कि इस मामले में कि केवल स्कूल की छुट्टी कर दी, बच्चों को घर भेज दिया, जी। ये एक बात अलग है। लेकिन यदि इससे पहले भी हुआ है और इस बार हुआ है, निलंबन कर दिया है, तो फिर उनकी बहाली होगी कुछ दिन के बाद में, फिर ऐसी कोई घटना सामने आएगी, फिर कुछ दिन की बहाली हो जाएगी, निलंबन होगा, बिल्कुल। ये चलता रहेगा। देखिए आज हालांकि ये जो उन्होंने घटना की है, ये समाज के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति तो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन कानूनी दृष्टि से कोई बड़ा अपराध नहीं, जी। इसलिए उनको कोई कठोर दंड दिया जाए। हाँ, इतना है कि चलो शासन चाहे या प्रशासन यदि चाहे, यदि उनके वरिष्ठ अधिकारी चाहें, भाई उनको बर्खास्त कर दें, जी। वो बर्खास्त कर देंगे, तो वो अपने अधिकारों की मांग को लेकर के न्यायालय चले जाएंगे बिल्कुल। कि मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं था, मुझे बर्खास्त कर दिया गया, मुझे निलंबित कर दिया जाता तो बेहतर होता। जी। तो न्यायालय को उनके पक्ष में, क्योंकि वही स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं मानवीय पक्ष भी है ना उसका, बिल्कुल।
कि उनका जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध नहीं है, इतना बड़ा अपराध है कि नहीं है, तो उस अवस्था में उनके लिए उस अपराध के आधार पर दंड निर्धारित होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि ये उनको एहसास दिलाना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है बिल्कुल। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी उन 100 या 40-50 बच्चों की नहीं है जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी पूरे समाज की, आपकी जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र की है, क्योंकि बिल्कुल। यही वो बच्चे हैं जिनके भविष्य का निर्माण आज यहाँ होगा। यही वो बच्चे हैं जो कल इनमें से कुछ ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, कुछ आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, कुछ देश के राजनेता बन सकते हैं और कुछ कैसे, मतलब भविष्य तो सभी है, लेकिन कुछ अलग अलग स्थितियों में जाकर के, अलग अलग स्थानों पर जाकर के बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। बिल्कुल। तो जब यदि इनके बाल मन पर आज यह परिस्थिति घर कर जाएगी, इनके बाल मन पर यह स्थिति निर्मित हो जाएगी, यह छवि अंकित हो जाएगी जी। कि इनके जो शिक्षक हैं वह नशे के आदी हैं, तो ये अपने आप को नशे से कितना दूर रख पाएंगे, बिल्कुल। ये पहला बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि इनके लिए फिर वो चीज रही नहीं जाएगी कि नशा बुरी चीज है। बिल्कुल। हमारे शिक्षक भी तो करते हैं, और हमारे शिक्षक ने नशा करके स्कूल आए थे तो क्या उनको तो केवल निलंबित कर दिया गया था, 3 महीने निलंबित रहे, वापस फिर नौकरी पे आ गए, तो ऐसा कोई बिल्कुल। बड़ी सजा भी नहीं मिलनी, कोई बड़ा अपराध भी नहीं है, वो हम भी कर सकते हैं। ये जो मैसेज जाएगा, ये जो छवि निर्मित होगी, ये जो बाल मन पर उनके ये चित्र अंकित होगा, जी। ये समाज के लिए बड़ा घातक बन सकता है। ये जिम्मेदारी का एहसास उनको कराना होगा, बिल्कुल। उन्हें समझाना होगा कि आप जो कर रहे हैं केवल आप अपने लिए नहीं, आप केवल अपने विद्यालय के लिए नहीं, आप जो कर रहे हैं उसका प्रभाव समाज पर और राष्ट्र पर कैसा पड़ने वाला है। बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो शिक्षक शराब पी के आए हैं, बच्चों के मन पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बड़ी बात है। एक तो कि अगर जब शिक्षक कोई बच्चे शराब के नशे में देखेंगे तो वो खुद भी नशे के आदी होंगे, वो क्योंकि बच्चे हैं, शिक्षक को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि टीचर ऐसा है तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। ऐसे में एक तो ये शिक्षक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है बच्चों के लिए कि बच्चे अच्छा भविष्य बनाए ना बनाए, ये तो बड़ी बात हो गई। साथ ही आपने एक उल्लेख और किया था कि गनीमत रही कि शराब के नशे में शिक्षक ने कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया। अगर ऐसी कोई घटना को शिक्षक अंजाम दे देता तो जिम्मेदार कौन होता? बड़ा सवाल है धर्मिष्ठा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि वो नशे में थे, नशे की गिरफ्त में रहते हुए कोई बड़ी घटना कर देते, किसी बच्चे को धक्का दे देते, किसी के साथ मारपीट कर देते, या कुछ और भी। अब छात्राएं यदि उस विद्यालय में हैं या आसपास बिल्कुल। कहीं किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव कर देते, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता। आपने बिल्कुल। सवाल उठाया कि जिम्मेदार कौन होता है इस तरह की घटनाओं के लिए। जी। हम कहेंगे शराब पी पीकर जिसने ये वारदात को अंजाम दिया वो जिम्मेदार है, शराब बेचने वाला जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आती है कि एक शिक्षक के लिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि कई तरह की नौकरियों में, जैसे आर्मी में देखा जाता है कि आर्मी में भर्ती हो रही तो अनुशासन, ट्रेनिंग बिल्कुल। से प्रशिक्षण की बात होती है, तो कठिन प्रशिक्षण के बाद उनकी भर्ती की जाती है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि उनको अनुशासन सिखाया जाता है, कितने बजे उठना है, कितने बजे दौड़ना है, कितने बजे भोजन है, कितने बजे विश्राम है, सारी चीजें एक नियमित होती है। बिल्कुल। ऐसा ही शिक्षकों के लिए भी एक मानदंड तय किया जाना चाहिए कि उनको नियुक्ति से पहले एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, केवल पढ़ाने का नहीं। उनको प्रशिक्षण इस बात का दिया जाना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बिल्कुल। यदि इस तरह की चीजें प्रारंभ होंगी, और दूसरी बात, वह जो शिक्षक हैं यदि वो इस तरह का आचरण कर रहे हैं तो केवल सेवा से निलंबित किए जाना नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए उनका, जी। लेकिन उनको इस बात का एहसास समाज को कराना चाहिए, अभिभावकों को कराना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो उनके बच्चों के लिए, उस विद्यालय के बच्चों के लिए, उनके समाज के लिए कितना बड़ा घातक बिल्कुल। हो सकता है। बिल्कुल। ये चीजें होना चाहिए। जब तक ये जिम्मेदारी केवल, हाँ कि ठीक है वो शिक्षक शराब पी के आए, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर दी, उन्होंने उठाकर निलंबित कर दिया, कुछ दिन बाद उनसे जवाब मांगा जाएगा, वो अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे, हाँ कि इतना बड़ा अपराध नहीं था तो आप दोबारा मत करना, ये समझाइश करके उनकी पुनर्बहाली हो जाएगी। और वो पुनर्बहाली के बाद में फिर विद्यालय आएंगे, फिर किसी दिन ऐसी स्थिति आई तो वो फिर शराब पी कर आएंगे, फिर निलंबन होगा, फिर पुनर्बहाली हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं इन पर अंकुश तभी लगेगा जब खुद अपराध करने वाले को उस अपराध का ज्ञान कराया जाए कि आपने क्या किया है। बिल्कुल। क्योंकि ये किसी के रोकने से रोकेगा, ये कितनी संभावना है, लेकिन खुद के रोकने से रोकेगा इसकी पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो बच्चों के द्वारा भी, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कई बार कि कुछ लोग अपमान के डर से, कुछ लोग निंदा के डर से कुछ चीजें छोड़ देते हैं। जी। तो ये चीजें उनको एहसास कराई जानी चाहिए। जी। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जैसा कि सूरज जी ने बताया कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। जैसे कि आर्मी में रूल होते हैं, कितनी बजे उठना है, कितनी बजे सोना है, सारे नियम कानून होते हैं, वैसे ही शिक्षक के ऊपर भी ये सारे नियम होने चाहिए। क्योंकि शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, वो हमारे देश का भविष्य गढ़ रहा है। और जब भविष्य गढ़ रहा है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, जिसका उसे भान होना जरूरी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।